बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप ये मनाजिर देखिए, आप ये मनाजिर देखकर हैरान हो जाएंगे कि इंडिया पाकिस्तान पर आपको हकीकत टीवी ने बताया था एग्जैक्टली वही जंग मुसल्लत करने जा रहा है जिस तरह ईरान ने हमला किया था 400-500 ड्रोन्स के साथ, जिस तरह रशिया 700-800 ड्रोन्स के साथ हमला करता है। एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त इंडिया हमला करने के लिए जा रहा है। अब आप ये सोचें कि ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए ट्रिशल एक्सरसाइज चल रही है, सब कुछ है, वो आप सब जानते हैं। लेकिन आज हुआ क्या है कि इंडियन आर्मी चीफ अंबाला गया है, वहाँ पर जाकर इसने खारगा कोर का दौरा किया और वहाँ पर जाकर ड्रोन चेक किए। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ये बेसिकली वही ड्रोन्स हैं और ये वही सूरत हाल है जो ये करने के लिए जा रहे हैं। यानी आप अगर गौर करेंगे तो इन्हीं ड्रोन्स को ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान से चंद सौ किलोमीटर दूर है इनकी ये कोर, और इस सूरत हाल में इंडियन आर्मी चीफ ने वहाँ पर जाकर पूरी तैयारी की, चेक की कि पाकिस्तान पर कैसे अटैक करना है। और वहाँ पर आप ड्रोन्स देख सकते हैं, ये इजराइल से आए हुए ड्रोन्स हैं। ये वो ड्रोन्स हैं जो इंडिया के अंदर बनते हैं, इसराइली कंपनीज के साथ वो टेक्नोलॉजी देते हैं और वह सारा कुछ इनको प्रोवाइड करते हैं, पार्ट्स सब कुछ यहाँ असम्बल होता है। और वहाँ उसने हुक्म दिया है कि यही ड्रोन्स और यही सब कुछ तुमने पाकिस्तान पर मारने हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये पाकिस्तान पर एग्जैक्टली आपको 100% नज़र आएगा। 100% ये वही जंग मुसल्लत करने जा रहे हैं जो ईरान की स्ट्रेटजी थी, जो रूस की स्ट्रेटजी थी। यानी 700-800 ड्रोन्स मारना, हो सकता है 400 से शुरुआत करें, 500 से करें। और उसमें होता क्या है कि जिस तरह इजराइल और ईरान और ये बाकी से इन जंगों में होता ये है कि आप ड्रोन्स मारते हैं और ड्रोन्स में आप सिस्टम को इंगेज कर देते हैं। यानी कोई दुनिया का डिफेंस सिस्टम नहीं है कि सारे ड्रोन्स रोक दे। जैसे मिसाल के तौर पर रशिया 700-800 ड्रोन्स मारता है, उनमें से 300-400 भी ड्रोन्स रुक जाते हैं। तो सोचें 400 ड्रोन्स आकर हिट होते हैं, साथ उसके हाइपरसोनिक मिसाइल में मारता है, फिर सिकंदर मिसाइल। इंडिया भी यही काम कर रहा है। इन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, इन्होंने ड्रोन्स मार रहे हैं, फिर उसके बाद नेवी से हमला करना है। तो प्लान उनका ये है कि हम 300-400 ड्रोन्स को कम से कम निशाने पर लगाए। अगर 700-800 ड्रोन्स हो तो वो आधे तो कम से कम निशाने पर जाकर लगे। ये आप अंदाज़ा कर लें कि इनकी इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो हमें एक बात बड़ी क्लियरली नज़र आती है कि इंडिया ने पूरे अपने मिसाइल डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। ये बार बार आप सोचें कि पिछले काफ़ी दिनों से बिल्कुल एबनॉर्मल सी सूरत हाल है और ये हमने कभी नहीं देखी। इंडियन आर्मी चीफ जा रहा है, हर कोर में वो जा रहा है ऑलमोस्ट, जिसने पाकिस्तान पर अटैक करना है। और उससे भी बढ़कर इंडिया के साथ मुआहिदा, अब ये सारी तैयारी आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हुई है और ऐसा लग रहा है कि नवंबर और दिसंबर बहुत ख़तरनाक होने के लिए जा रहे हैं और पूरे रीजन के अंदर आपको इन जंगों की सूरत हाल नज़र आती है। अब आप सोचें इंडियन आर्मी चीफ करता क्या है। उसे पूछा गया कि आप जाकर सोल्जर्स को क्या कहते हैं। कहता मैं उन्हें कहता हूँ कि देखिए आप लोग काम रहें, आप लोगों ने दुश्मन पर जब अटैक करना है तो आपने अपने गोल्स को सामने रखना है। यानी वो गोल्स क्या हैं? वो गोल्स ये हैं कि आपको अगर टारगेट दिया जाता है कि आपने पाकिस्तान में घुसना है, पाकिस्तान में जाना है, ये करना है, तो आप उस टारगेट से पीछे नहीं हट सकते। तो अब आप अंदाज़ा करें, ये रिपोर्ट उसने जाकर मोदी को देनी है। इस सारी तैयारियों के बाद आप देखेंगे मोदी की टेबल पर जाएगी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के बाद ये फैसला होगा कि अब हमने पाकिस्तान पर अटैक कब करना है। वो बताएंगे अच्छा हम ये जंग करने जा रहे हैं, इसमें इतनी हमारी तैयारी है, हम इस तरह अटैक कर सकते हैं, इतना नुकसान उनका होगा, इतनी तैयारी है जंग के लिए, सारा मामला इस तरह, बिल्कुल सब कुछ। और उसके बाद की सूरत हाल आप देखें कि अब तो हालत ये हो चुकी हुई है कि इंडियन आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है कि इसको कुछ नहीं पता, और इंडियन एयर चीफ ने भी बड़ा क्लियरली कह दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जंग नहीं रुकवाई, जंग हमने रुकवाई है, ये दुनिया को नहीं पता, हमने अपने गोल्स के बाद जंग रुकवाई। अब सारे अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब ये मोदी के टेबल पर सारी फाइल्स जाएंगी और जाकर वहाँ पर फाइनलाइज होगा तो वो डिसाइड करेगा कि मैंने जंग क्या करनी है, और वो जंग से पहले इसराइल को एतमाद में लेगा और मेक श्योर करेगा कि इस जंग को रुकवाने के लिए मुझ पर बैरूनी प्रेशर ना आए और मैं उस प्रेशर को किसी तरह हैंडल करूं। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि इन्होंने इसमें ख़ास तौर पर कुछ ऐसे ड्रोन्स ज़्यादातर वो इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं जो कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं। ये बेसिकली रेडार पर भी नहीं आते ज़्यादातर, और ना ही ये कोई डिफेंस सिस्टम इनको रोक पाता है।
और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ये खाली ऐसा नहीं है कि इंडिया इसको इस्तेमाल करेगा, ये ऐसे ड्रोन्स हैं जिनको हमने देखा तो इसराइल के खिलाफ लिबनान और हिजबुल्ला ने भी इस्तेमाल किया और इसराइल के सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते थे। इसी तरह रूस के भी डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते, इस तरह यूक्रेन के भी डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते। तो ये ड्रोन्स असल में ये जंगें जो हैं वो अब मिसाइल और ड्रोन्स की होने वाली हैं। यहाँ तक हम देखेंगे कि ये मामला सारा आ गया है। दूसरी जानिब फिर आपको पता है समंदरों में जो लड़ाई होने वाली है उसका तो आप यानी कोई जिक्र ही ना करें कि वो तो कितनी खतरनाक लेवल पर हो रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान इन ड्रोन्स को गिराने की सलाहियत रखता है और हम क्या करेंगे। देखिए आम डिफेंस सिस्टम से तो दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है कि 700-800 ड्रोन्स आए और आप ये 700-800 ड्रोन्स रोक दें। ये तो दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो काम कर सकता है। उसमें सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है, डिफेंस सिस्टम छोटे छोटे ड्रोन्स को इंगेज करता है। अब सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है, आप इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए इनको गिराते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि आप इन ड्रोन्स को यानी इस तरह गिराते हैं कि जो चाइना के पास टेक्नोलॉजी है बड़ी ज़बरदस्त है कि आप कोई मिसाइल को टारगेट हिट किए बगैर जैसे वो आपकी फ़िज़ा में आते हैं तो आप उनको ईएमपी हमले सिग्नल्स के ज़रिए इनविजिबल फोर्सेस के ज़रिए आप इनको गिरा देते हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग और हैरान कुन सूरत हाल होती है कि जिसमें आप टारगेट नहीं करते, यानी आप सिर्फ बटन दबाते हैं, इनविजिबल लेज़र भी होती है। अब सवाल ये है कि जो जंग छिड़ने वाली है ये जाहिर सी बात है अगर ये पाकिस्तान को नुकसान होता है तो इसका फिर चाइना को भी नुकसान होगा। इंडिया फिर कराची तक तो महदूद नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है उसने सर क्रीक वाली साइड पर आना है और सर क्रीक वाली साइड से फिर आगे वो कराची, फिर उसके बाद उन्होंने आपको पता है कि गवादर तक भी जाना है। तो पाकिस्तान को इनको यहीं पर रोकना है क्योंकि इन ड्रोन्स में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी रिसेंटली हमने यूक्रेन के ड्रोन्स देखे, वो रशिया के अंदर उन्होंने ऑयल रिफाइनरीज को उड़ाया और हैरान कर देने वाली सूरत हाल है, 1500 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने जाकर उड़ाया और S-400 S-500 सारे फेल हो गए। तो एक तो हम भी ये काम करेंगे क्योंकि हमारे पास आप देखें इंडिया के पास लगा हुआ है S-400, तो ये S-400 S-500 रूस में कई जगह नाकाम हुआ है, इसे इनमें रखें। और शाम में भी होता है और ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे सिस्टम में कोई कामयाबी का 100% गारंटी, इवन के हो सकता है चाइना ने कभी कोई जंग नहीं लड़ी लेकिन उनका पता नहीं है, लेकिन ये वक्त बताता है। S-400 एक अच्छी प्रोडक्ट ज़रूर है, बहुत क्लास की प्रोडक्ट है, लेकिन कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो 100% रोक सके। सो अब ये करेंगे क्या कि ये इस तरह अटैक करेंगे 1500-2000 किलोमीटर। क्या इनके पास ऐसे ड्रोन्स हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कितनी देर तक उड़ेंगे, क्या सूरत हाल है, कितनी स्पीड तक उड़ेंगे। लेकिन ये बात तय है कि देखिए पाकिस्तान ये जो जहां इनका आर्मी चीफ गया है, इससे अगर बॉर्डर का आप देखिए सिनेरियो तो 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के करीब है। अब अगर हम इस सूरत हाल को देखें तो हमें एक बात नज़र आएगी कि इन ड्रोन्स के जो मामलात हैं वो इंडिया के पास क्या है, इंडिया कौन सी लेंथ यानी जो उसके पास डिस्टेंस है वो कौन से वाला इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान उसको कैसे गिराने की कोशिश करता है। देखिए एक ड्रोन आप गिरा सकते हैं, आप 2 गिरा सकते हैं, आप 3 गिरा सकते हैं, 10 गिरा सकते हैं, 100 भी गिरा सकते हैं। ये 700-800 ड्रोन्स वाली जो स्ट्रेटजी है ये बड़ी ख़तरनाक है। इसमें होता क्या है कि आपका खर्चा आता है कम, टारगेट आप ज़्यादा हिट करते हैं। जब ये काम करेंगे तो आप एक्सपेक्ट करें पाकिस्तान से भी कि पाकिस्तान भी 400-500 ड्रोन्स ही लॉन्च करेगा और फिर इस सूरत हाल के अंदर हम उसके साथ हाइपरसोनिक मिसाइल भी करेंगे। तो सिनेरियो ये देखने वाला होगा कि उसके बाद इंडिया के साथ क्या होता है। और हमने जाहिर सी बात है फिर उनकी मिलिट्री बेसिस, ऑयल रिफाइनरीज, मेन टारगेट जाहिर सी बात है ऑयल रिफाइनरीज होंगे और गुजरात वाली साइड होंगी। तो फिर देखना ये है कि वहाँ पर जाकर कैसे ड्रोन हिट करते हैं। और एक एक ड्रोन, इंडिया की जो ऑयल रिफाइनरीज है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तो हम उनको हिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगले मरहले में जाकर हम किसको हिट करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, दोनों साइड पर आप एक्सपेक्ट करें 500-500, 600-600, 700-700 ड्रोन्स एक वक्त में प्लस मिसाइल वो आएंगे। तो आप देख लें 2 न्यूक्लियर ताकतें अगर इस तरह के अटैक एक दूसरे पर करती हैं तो सूरत हाल कितनी खतरनाक हो सकती है ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। इवन क्या आप ये ज़हन में रखिएगा, रशिया यूक्रेन का मामला बिल्कुल अलग था। वहाँ एक सुपर पावर माजी की रह चुकी है, एक न्यूक्लियर ताकत है और एक बिल्कुल ऐसा नहीं, उसके पीछे ताकतें बैक कर रही हैं लेकिन वो न्यूक्लियर ताकत नहीं है। उसके बावजूद लड़ाई अभी तक कितनी खतरनाक है कि लाखों लोग यूक्रेन से छोड़ चुके हैं।
रशियन छोड़कर जा चुके हैं, दुनिया भर में आबाद है। अगर हम इसराइल की बात कर लें तो आपको पता है कितने सारे यहूदी तो इसराइल आकर आबाद हो चुके हुए हैं रशिया से, उनके पास दोहरी शरीयत है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सूरत हाल किस जानिब जाएगी। बहरहाल एक्सपेक्ट करें आप एक बहुत लंबी, बड़ी और बड़ी तबाहकुन जंग, जिसकी बेसिकली जो शुरुआत है वो इंडिया की ही जानिब से होगी, और हमारी इस सूरत हाल में कोशिश होगी कि हम इस जंग को ना लड़ें, अगर यानी हमें पहल ना करनी पड़े, और अगर वो करते हैं तो हम फिर इसका जवाब दिए बगैर ना रह सके। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।